दिल ही तो है। अगर मैं ठीक ना हो सका तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? For God's sake, मोहित, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? देखा, मैं इसलिए यहाँ पे नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम ऐसी फजूल बातें शुरू कर दोगे। अच्छा लिसन, I'm sorry। कल तक तो आप इतने बेसब्रे थे आप इसे शादी करने के लिए, और आंटी अंकल से बार बार झगड़ा करते थे कि शादी इतनी देर से क्यों हो रही है, और अब जो वो दोनों शादी के लिए राजी हैं तो आप। क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, और मैं उसे किसी ऐसी आजमाइश में नहीं डालना चाहता जो उसकी बर्दाश्त से ज्यादा हो। मोहब्बत में किसी का इम्तिहान नहीं लेते सबरीना, और ना ऐसे दोराए पे लाकर खड़ा करते हैं जहां पर उनके लिए फैसला करना मुश्किल हो जाए कि किस रास्ते का इंतखाब किया जाए। मुझसे अपने मोहित के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी मांगी, मुझे पता है कि आप सबरीना से कहेंगे कि मोहित से शादी कर लो, नाला कहेंगी खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो तुम? और सबरीना का जिक्र कहां से आ गया इसमें? वो एक तुम्हारा मंगेतर है। अगर आज को उसको ये हादसा ना हुआ होता ना, हमारी शादी हो रही होती। हाँ, मगर नहीं हो सकी शादी। सबरीना जो आ गई हमारे बीच में। हाय दिल ही तो है। सुनो कुलसुम, शानजे की नेक्स्ट वीक की टिकट करा दी है मैंने, और मैं तो कह रहा हूँ तुम भी उसी के साथ चली जाओ। मुझे एक दो काम है यहाँ, वो कर लूँ तो 10-15 दिन को मैं भी आ जाऊंगा। खाबर, आपके यहाँ पे ऐसे क्या काम है जो आप वापस नहीं जा सकते? वहाँ पे आपने सारा बिजनेस नौकरों पे छोड़ा हुआ है, आपको बहुत पहले वापस चले जाना चाहिए था। पहली बात तो ये है कि मैंने अपना कोई काम नौकरों के हाथ में नहीं दिया हुआ। राजदा आपा हैं, सरमद है, वो देख रहे हैं मेरा काम। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पाकिस्तान में कोई काम शुरू कर लूँ। अगर एस्टैब्लिश हो जाएगा तो फिर यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। आप यहाँ शिफ्ट होने का सोच रहे, मुझसे डिस्कस भी नहीं किए। खबर, हमारी जिंदगी है वहाँ, आपका एक अच्छा खासा एस्टैब्लिश बिजनेस है, आप यहाँ पे क्यों वापस आना चाहते हैं? देखो कुलसुम, कल को शानजे की शादी हो जाएगी तो अकेले नहीं रह जाएंगे हम लोग। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा खानदान भी यहाँ है, मेरी फैमिली भी यहाँ है, तो उम्र के एक हिस्से में जाके हमें अपनों की बहुत जरूरत पड़ेगी। खबर शानजे होगी ना वहाँ पे, जब उसकी शादी हो जाएगी तो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली भी हो जाएगी। हाँ, और अगर शानजे की शादी यहीं हो गई पाकिस्तान में तो? ये सफा तो आप भाड़ ही दें, वो यहाँ कभी एडजस्ट नहीं होगी। और शानजे क्या, मैं भी यहाँ वापस नहीं आना चाहती, इसलिए आप प्लीज़ ये खामखा के बखेड़े में मत पड़ें। और खबर, शानजे वापस नहीं जा रही है, कि सरमद आ रहा है ना अगले वीकेंड पे, तो वहाँ पे वो क्या करेगी अकेले? टिकट जो मैंने कंफर्म कराई है उसकी, उसका क्या? शानजे से बात कर लें। क्या बात करूं यार, दिमाग ही नहीं मिलते तुम माँ बेटियों के तो। अबीरा, क्या तुम वाकई मुझसे नाराज हो यार? नहीं तो फिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? 4 दिन हो गए कि तुम मुझसे मिलने नहीं आए, और जब आज आ गई तो तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही। मोहित, तुम्हारा मसला क्या है? इतने कंप्लेनिंग और शिकायतें क्यों होते जा रहे हो? मतलब कि हर वक्त मुझे ये जताने की कोशिश करते रहते हो कि मैं तुम्हें इनफ टाइम नहीं दे रही, तुम्हारा ख्याल नहीं रख रही। व्हाई? एक सेकंड यार, क्या हो गया? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम मुझे खुद बताओ, मैंने कब तुमसे शिकायत की? यार मैं तो तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आती हो? सारा दिन तो तुम्हारा इंतजार करता रहता हूँ, तो मेरी कंडीशन भी जानती हो, मैं खुद नहीं आ सकता तुम्हारे पास। तो ये मेरा कसूर है कि तुम चल के मेरे पास नहीं आ सकते? ये उस सबरीना की मेहरबानी है जो 24 घंटे तुम्हारे आगे पीछे होती रहती है। अरे यार,
देखो अबीरा, अगर तुम्हें एतराज है ना सबरीना के यहाँ आने पर, तो मैं उससे मना कर देता हूँ कि वो ना आया करे मेरे पास। तुम दोनों अपनी मर्जी के मालिक हो। मैं जानती हूँ तुम्हें सबरीना की कंपनी कितनी पसंद है, और उसे तो हमेशा से हर चीज पसंद है जो मेरी है। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी गलत फहमी है। तुम जानती हो मेरी और सबरीना की दोस्ती की वजह। और मत तो मुझे वजाहत है अपनी। बेवकूफ नहीं हूँ मैं, अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुमने हमेशा सबरीना को मुझ पर तरजीह दी है। या भूल के वो सारी लड़ाइयाँ जो तुमने सबरीना के फेवर में मुझसे की हैं। अबीरा, तुम होश में तो? तुम आते ही मोहित से झगड़ा कर रही हो। तुम्हें पता भी है उसकी क्या कंडीशन है। अरे उसका ख्याल तो तुम रख नहीं सकती हो। इतनी दफा बुलाने के बाद तुम सिर्फ 10 मिनट के लिए आती हो, और आते ही तुमने लड़ाई शुरू कर दी। तो ये मुझे बुलाता क्यों है? शर्मिंदा करने के लिए, शिकायतें करने के लिए? जाने नहीं चाहिए थे। यहाँ पे किसी को मेरी जरूरत नहीं है। नहीं है तुम्हारी जरूरत। मत तकलीफ किया करो यहाँ पर आने की बेटा। मोहित का ख्याल रखने, उसे कंपनी देने के लिए बहुत से लोग हैं, और तुम्हारी तवज्जो की मोहित को भी जरूरत नहीं है। अबीरा, अबीरा, ये क्या किया आपने? नहीं है तुम्हारी जरूरत। मत तकलीफ किया करो यहाँ पर आने की बेटा। मोहित का ख्याल रखने, उसे कंपनी देने के लिए बहुत से लोग हैं। आपी, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, नहीं तो तुम्हारे सर पे भी कुछ दे मारूंगी। जाओ यहाँ से। मोहित प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, और ना किसी से कोई बात करनी है। अच्छा मगर मामा प्लीज यहाँ से चली जाएं। क्यों मेरी बेबसी का इम्तिहान ले रही हैं आप? अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। प्लीज तुम काम डाउन रहो। अनीशा तुम जाओ। शुजा मगर, अरे जाओ ना तुम यहाँ से। शुजा, मैंने अबीरा को इसकी वजह से रोका था, वो इससे झगड़ा कर रही थी इसलिए। अच्छा तुम अभी मेरी बात मानो, तुम यहाँ से जाओ। मगर शुजा प्लीज जाओ, मैं कह रहा हूँ जाओ, अभी तो जाओ। देखो अब तुम्हारी माँ को तुम्हारे कमरे से मैंने निकलवा दिया है। अब तो तुम मेरी बात मानोगे ना? मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी बाबा। तुम कहते हो तो मैं अबीरा से बात करता हूँ, माफी मांग के उसको यहाँ ले आता हूँ तुम्हारे साथ। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, ना अबीरा की ना किसी और की। एंड फॉर गॉड सेक प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। क्यों मेरा तमाशा बना के रखा हुआ आप लोगों ने? क्या मेरी मोहताजी कम टॉर्चर है जो आप लोगों ने मिलकर भी मुझे टॉर्चर देना शुरू कर दिया है? बाबा मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज यहां से चले जाएं, और जब तक मैं ना कहूं कोई भी मत आए मेरे पास। अच्छा बेटा अच्छा, प्लीज काम डाउन, गुस्सा मत करो। नहीं आएंगे।
मैंने आपको मना भी किया था कि कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे मोहित डिस्टर्ब हो जाए। शुजा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। अबीरा से झगड़ा क्यों किया? मैं झगड़ा कर रही थी? वो झगड़ा कर रही थी मोहित से। ये कोई सिचुएशन है उससे झगड़ा करने की? अबीरा मोहित का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती है। अगर उससे मिलने के लिए आती है तो ऐसे लगता है जैसे उसके ऊपर एहसान जता रही हो। नहीं, वो डिस्टर्ब्ड है मोहित की वजह से, परेशान है। उसका ये रवैया जस्टिफाई करता है परेशानी को। मोहित अबीरा की वजह से परेशान है। बस कर दो अनीसा, मैंने तुम्हें मना किया था कि शादी की बात नहीं करनी बिल्कुल भी ना। मैं समझ सकता हूं कि अबीरा क्यों खींची हुई है मोहित से, और तुमने क्या किया? तुमने गलत वक्त पे सबूई से बात कर डाली, और सबूई तुम्हारी तरह जज्बाती निकली, झट से अबीरा को बता दी बात। ये कोई नई बात नहीं है। आप दोनों की वजह से ही ना उसका दिमाग आसमानों पे चढ़ा हुआ है। आप ही ने खराब किया उससे अबीरा को। सब ताने देने बंद करेंगे आप? अगर आप सबरीना को फोन में लाइए, उसको यहाँ बुलाइए, उससे कहें कि थोड़ा टाइम स्पेंड करे मोहित के साथ, उसका कंपनी दे उसको, ताकि मूड ठीक हो मेरे बच्चे का। मना करने के बावजूद भी कहना नहीं मानते। मोहित भाई, मैं अंदर आ जाऊं? क्या देख रहे हैं? क्या हुआ? आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। लगता है अबीरा आप ही का गुस्सा निकालने वाले हैं आप मेरे पे। मोहित भाई, मैंने तुम्हें अपने कमरे में आने की इजाजत दी नहीं ना? तो फिर क्यों आई हो यहाँ? नहीं, मैं तो इसलिए आई थी कि आपसे पूछूं किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आपको। ये मेरा कमरा है या कोई चौराहा जहां कोई भी किसी भी वक्त मुंह उठा के चला आएगा? मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है क्या? अगर अपाहिज हूं तो क्या तमाशा बन गया हूं तुम सबके लिए? जब किसी के पास कुछ भी नहीं होता करने के लिए तो मेरे पास आ जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, मुझ पे तरस खाने या किसी हमदर्दी के बहाने। चलो जाओ यहां से, और जब तक मैं ना कहूं खबरदार जो तुम मेरे कमरे में आए। गेट आउट! सबरीना, सबरीना, ये मोहित की डिसेबिलिटी आखिर मेरे गले का फंदा क्यों बनती जा रही है? इन सबको समझ क्यों नहीं आता कि एक बीमार और डिप्रेस्ड इंसान के पास बैठना आसान नहीं होता। मोहित की कंप्लेंट सुनो, फिर ताई अम्मी और अम्मी की नसीहतें। मैं जानती हूँ ये सब मुझे मोहित से शादी के लिए मजबूर करने की कोशिश है, और वो मैं किसी भी कीमत पे नहीं कर सकती। असूलन तो ये सब कुछ सबरीना के जिम्मे होना चाहिए, और क्या वो निभा सकती है एक डिसेबल्ड शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी? तुम इतना मत सोचो, तुमने मना कर दिया है ना, तुम्हें किसी और के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपनी फिक्र करो। और वहाँ सबरीना तो सबको इम्प्रेस कर रही है, मोहित की नर्स बन के मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है। तो छोड़ दो ना उसे उसके हाल पर, हो सकता है जगह तुम्हारी हो ही ना।
सबरीना कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। तुम रो रही हो? नहीं, मैं रो तो नहीं रही हूँ, बस मुझे फ्लू है जिसकी वजह से आवाज़ भारी हो गई है। अब कैसी हो तुम? उस दिन काफी डिस्टर्ब थी ना तुम मोहित को लेके। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मत पूछे यार, मैं तो इतना बिजी हूं ना इन दिनों। तुम्हें पता है पिछले 2 दिन मैं पूरा दिन ऑफिस में था। काम का इतना प्रेशर है कि मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ होश ही नहीं। कोशिश करूं भी तो नेक्स्ट वीक पाकिस्तान नहीं आ सकता। बट यू नो व्हाट, आई रियली मिस यू। क्या हुआ, कहाँ खो गई? जी आप मुझे वाकई मिस कर रहे हैं या फिर ये बातें मुझे खुश करने के लिए कर रहे हैं? तुम मेरे पास नहीं हो, तुम्हें देख नहीं सकता, तुमसे मिल नहीं सकता। ऑब्वियसली तुम्हें मिस करूंगा। क्यों, तुम मुझे मिस नहीं कर रही? अब पता नहीं, शायद हाँ या फिर मुझे नहीं पता। आजकल मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब है कि सिवाय मोहित भाई के मैं और कुछ सोच ही नहीं रही। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सो सॉरी मोहित, मुझे इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। ताई अम्मी, आई एम रियली सॉरी, मुझे आपसे भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली मैं अभी तक मोहित के एक्सीडेंट के शॉक से बाहर ही नहीं निकली। मैं खुद अभी तक ट्रॉमा में हूँ। मोहित, तुम्हें लगता है ना कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं? मैं बिल्कुल स्ट्रांग नहीं। इस सिचुएशन को फेस करने की मेरे अंदर जरा भी स्ट्रेंथ नहीं है। तुम जितने वल्नरेबल हो, उतनी वल्नरेबल मैं भी हूं। फर्ज सिर्फ इतना है कि तुम व्हीलचेयर में और मैं। अल्लाह ना करे यार, अल्लाह ना करे कि तुम मेरी जगह पे हो। तुम्हारी जगह नहीं हूँ, मगर तुमसे कब तकलीफ में भी नहीं हुए। हम दोनों सफर कर रहे हैं इस वक्त, मगर सबरीना मजबूत है, स्ट्रेंथ है उसके अंदर। उसे पता है कि उसने तुम्हारा ख्याल कैसे करना है, तुम्हें सपोर्ट कैसे करना है, जो मैं नहीं कर पा रही तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी। अबीरा, तुम्हारी वजह से मोहित ने सबरीना को इस घर में आने से मना कर दिया है। इतने दिनों से वो आई भी नहीं है। उस बेचारे की मोहित ने इतनी इंसल्ट की है, रोती भी गई है। ताई अम्मी, मैं उससे जाके मोहित की तरफ से माफी मांग लूंगी। आप तो जानती हैं उसके अंदर ना ईगो है ना एटीट्यूड, वो फौरन मान जाएगी। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज से मोहित का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करूँगी। आई रियली मीन इट, आई प्रॉमिस मोहित। मम्मी,
ये मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, प्लीज आप समझा दें अगर टाइम है तो। आप क्यों? तुम मुझसे क्यों नहीं हेल्प ले रही? उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करती हो तो उससे कहो तुम्हारी स्टडीज में हेल्प भी करे। हाय दिल ही तो है। Hello. Hi. Is this Shanze? Yes. Who's this? Abira. Abira. Sabrina's cousin, Abira. Oh, Abira. How are you? I'm good. क्यों कॉल किया आपने मुझे? मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि आप थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं? मुझसे मिलना चाहती हैं? क्यों? कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है जो मैं फ़ोन पे नहीं बता सकती, उसके लिए मैंने सोचा कि हम आराम से मिल के बात करते हैं। If that's okay with you. Okay. अब good. तो कल 3 बजे हम मिलते हैं। I'll send you the location. Fine? Bye. किससे बात कर रही थी? अबीरा। कौन अबीरा? अच्छा, तुम्हें क्यों फोन कर रही थी? कह रही थी कुछ जरूरी बात करनी है जो फोन पे नहीं बता सकती। सबरीना के बारे में ही कोई बात करनी होगी। चली जाओ, मिल लो, शायद हमारे फायदे की ही कोई बात हो। ओके। अरे आप रुके, मैं उठा देती हूँ। अच्छा सुनो, वो फाओ मुझसे उस दिन मैंने गुस्से में आकर काफी कुछ कह दिया था जो मुझे नहीं कहना चाहिए था तुम्हें। नहीं मोहित भाई, मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाया है। और देखे ना, इंसान को अगर गुस्सा आता भी है तो वो अपने दोस्तों पर ही निकालेगा ना। अब कहीं बाहर आप गुस्सा निकालने जाएंगे तो हो सकता है सामने वाला आपका सर फाड़ दे। आइंदा आपको जब भी गुस्सा आए ना, आप बिला झिझक मुझ पे निकाल दीजिएगा, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। ठीक है। अच्छा सुनो, कहाँ जा रही हो? बैठ जाओ ना, थोड़ी देर बातें करते हैं। ये सब रख देना प्लीज। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, सरमत कैसा है? वो ठीक है। बस ठीक? फोन वोन पे बात नहीं होती क्या?
कभी कभार हो जाती है जब वो फ्री होते हैं तो। क्या मतलब फ्री हो तो? अब काम के साथ थोड़ा बहुत वक्त तो निकाल सकता है ना वो तुम्हारे लिए। हाँ, क्योंकि वो आप जैसे नहीं है ना, इसीलिए। वो कहते हैं जब मैं काम में मसरूफ होता हूँ तो मैं हर चीज भूल जाता हूँ। क्या? तुम भूलने वाली चीज नहीं हो, ऐसे पता है तुम्हें? खैर, मेरी बात याद रखना, अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है ना तो तुम्हारा ख्याल उससे कभी जुदा हो ही नहीं सकता। मुझे देख लो, मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ तो बस अबीरा का ही चेहरा नजर आता है। अच्छा, ऐसा है? तो फिर आंखें बंद करके बताएं, आपको आप ही का चेहरा नजर आता है कि नहीं? जाहिर है उसके चेहरे के सिवा किसका चेहरा दिखाई देगा। अब तुम्हारी बात, अब तुम अपनी आंखें बंद करो, मुझे बताओ कि किसका चेहरा दिखाई देता है। चलो शाबाश, आंखें बंद करो। वैसे मुझे मोहब्बत का मर्ज तो नहीं है, और ना ही आपकी तरह मैं दिलो दिमाग में किसी को बसाए बैठी हूँ। मुझे कौन नजर आएगा, लेकिन कोशिश करते हैं। हाँ चलो, आंखें बंद करो। सच सच बताओ किसका चेहरा देखा? सरमत था ना? सरमत था ना? कैसे उस दिन मुझे कह रही थी कि प्यार और मोहब्बत की बातें तुम्हारे सर से गुजर जाती हैं, और देखो अभी जैसे ही तुमने अपनी आंखें बंद की, तुम्हारी नजरों के सामने वो दिखाई दिया। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हें मोहब्बत हो चुकी है। अब वो मुझे कुछ काम याद। अरे क्या, कहाँ जा रही हो? बात तो सुनो। ओए सबरीना, मोहब्बत हो चुकी है उसे। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आज तक कभी भी उनके बारे में ऐसा नहीं सोचा, ना ही कभी भूले से भी मेरे दिल में ये ख्याल आया। फिर नहीं, बकवास है ये सब, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, वो ज़्यादा वक्त उनके साथ रहती हूँ ना, तो शायद इसीलिए दिमाग पे भी वही सवार है। हाँ, यही हो सकता है। सबरीना। हाँ? अरे क्या हुआ बेटा? और ये तुम्हारे चेहरे की हवाएं क्यों उड़ी हैं? तबीयत ठीक है बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना? अबीरा कहाँ है? आप भी बाहर गई होंगी। एक तो इस लड़की का मसला मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। पता नहीं क्या हो गया, इसे सारा सारा दिन गायब रहती है घर से, और तो और आजकल मुझे बता के भी नहीं जा रही है। कुछ कह के गई? आ जाएंगी आप भी। अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं रूम में जा रही हूँ पढ़ने के लिए। अच्छा सुनो, मैं जरा मोहित को देखने के लिए जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। इस लड़की को क्या हो गया? हाँ जी बताएं, आपने क्यों बुलाया मुझे याद हो? और ऐसी कौन सी कॉन्फिडेंशियल बात थी जो फ़ोन पर नहीं की जा सकती? जान से मैं तुमसे सबरीना के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो तुम्हारी बहन है और स्टेप सिस्टर, सौतेली बहन है वो मेरी। बहन तो वो खैर हम दोनों में से किसी की भी नहीं, क्योंकि उसने जो सलूक हम दोनों के साथ किया है ना, शायद कोई दुश्मन भी किसी के साथ है। क्या मतलब? मैं जानती हूँ कि तुम सरमत को पसंद करती और सबरीना तुम दोनों के बीच में आ गई। मुझे तुम्हारे सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में पता है, लेकिन तुम्हारी तरह सबरीना से मुझे भी नफरत है, क्योंकि तुम्हारी तरह उसने मेरी भी खुशियाँ छीनी। तुम तो जानती हो कि मेरे फियांसे के बारे में,
उसकी एक्सीडेंट की वजह सबरीना है। आज अगर मोहित की हालत सही होती है ना तो शायद हम दोनों की शादी हो चुकी होती। पर मुझे लगता है कि अब हम दोनों की शादी कभी नहीं हो। तो क्या आपके फियांसे अब कभी ठीक नहीं हो सकते? वो तो ठीक हो जाए शायद, मैं तो सबीना उसे मुझसे जरूर दूर कर देगी। शाम से तुम सरमत को कांटेक्ट करो, उसे कहो कि सबीना को रोके। वो 24 घंटे किसी न किसी बहाने से हर वक्त मोहित के कमरे में घुसी रहती है। उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करती जितना मैं नहीं करती। मोहित को उसकी इतनी आदत हो गई है कि वो उसके बगैर ना मेडिसिन लेता है, ना खाना खाता है, ना किसी से ठीक से बात करता है, और सिर्फ उसकी मौजूदगी में वो अच्छे मूड में रहता है। वो मुझसे मेरा मोहित छीन रही है और मैं उसे खुशियाँ नहीं दे पा रही। वो सरमत को भी धोखा दे रही है। शान से तुम खुद सोचो, अगर सरमत को पता चले कि उसकी फियांसे मोहित के साथ उसके कमरे में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, उससे इतना क्लोज हो चुकी है, तो कि मोहित उसकी वजह से मेरा और अपना रिश्ता भुला चुका है। मुझे तो इस बात का डर है कि वो दोनों अपने रिश्तों के लिमिट्स को क्रॉस ना करता है। सबरीना और मोहित, ये अबीरा ने कहा है तुम्हें? मुझे यकीन नहीं आ रहा। What do you think? मुझे ख्वाब आया होगा। हाँ, लेकिन सबरीना और मोहित, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सबरीना उस लड़के के साथ है। क्यों नहीं आ रहा आपको यकीन मॉम? सबरीना इज लाइक दैट। याद है ना सबरीना ने एक मुलाकात में सरमत को कैसे ट्रैप किया था? कोई बात नहीं टालता था वो मेरी, इतना ख्याल रखता था, लेकिन सबरीना की वजह से उसने मेरी तकलीफ इग्नोर की। वहां सरमत को सबरीना की फिक्र में पैनिक अटैक्स हो रहे हैं और यहाँ ये किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। हाँ, तो फिर ये भी हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान ये बात बहुत अरसे से चल रही हो और अबीरा ने अभी नोट किया हो। मुझे ये बात सरमत को बतानी चाहिए कि सबरीना उसे धोखा दे रही है, उसे चीट कर रही है। शान से जल्दबाजी मत करो, हमें बहुत सोच समझ के सरमत को ये बात बतानी पड़ेगी ताकि मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें इस बात का। कोई छोटी चीज नहीं है जो हमें पता चली है। इट्स बिग। मुझे सोचने दो। थैंक यू सो मच बेटा, तुम आ गई हो तो इसने दवाई खा ली है। मुझे तो बार बार मना कर रहा था, मेरे हाथ से खा ही नहीं रहा था। अरे मामा, मैंने आपको कितनी दफा कहा है मुझे ये कड़वी दवाइयाँ सख्त जहर लगती हैं। हाँ, सबरीना के हाथ में तो शहद है ना, मीठी हो जाती है ना दवाई। अरे ये तो ढीठ है, मैं आपको मना करता हूँ आप फिर भी मेरी बात मान लेती है, मगर ये जंगली बिल्ली हमेशा मेरे पीछे पड़ जाती है। कितनी बुरी बात है बेटा, पहले तो मुझे इतना तंग नहीं करते थे और बार बार इस बेचारी को बुलाना पड़ता है। तुम्हें अंदाजा भी है इसकी पढ़ाई का कितना खर्च होता है। या तो तुम इसकी स्टडी में मदद किया करो ताकि कुछ तो अजाला हो ना। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बेटा क्या हो गया, पहले भी तो मोहित तुम्हें पढ़ाता था ना। अच्छा ना ऐसे बिजी रहेगा, ये जो ऊट पटांग बातें सोचता रहता है उससे दूर रहेगा ये। अगर देखा जाए मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगली दफा आना तो अपनी बुक साथ लेकर आना, ओके? और ये ग्लास साइड पे रख दो। मेरा बेटा।
हबीरा, कहाँ थी तुम इतनी देर से? हारून के साथ। सुनो जी, तुम लंच टाइम पे गई थी और इतनी देर लगा दी तुमने, इस वक्त आ रही हो? मम्मी अब क्या आपको मेरा और हारून का टाइम स्पेंड करने पे एतराज? हबीरा ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बस मैं ये कह रही थी कि तुम मुझे बता कर नहीं गई थी ना, इसलिए। मम्मी हारून मेरा सबसे पुराना दोस्त है। जब मेरा दिल बोझल हो जाता है तो उससे बातें करके अपना दिल हल्का कर लेती हूँ। दैट्स इट। आई थिंक तुम्हें अपने दिल की बातें ना मोहित से करनी चाहिए। वो तुम्हारे कजन होने के साथ साथ मंगेतर भी है तुम्हारा। मैं नहीं कर सकती उससे ये सारी बातें। वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, मैं अपने हिस्से का भी डिप्रेशन उसे दे दूं। आई नो कि मैं उसके साथ कम टाइम स्पेंड करती हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जब भी उसके पास जाऊं मजबूत होकर जाऊं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ताकि वो भी पुरुम्मीद हो और जल्दी से ठीक हो जाए। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया। अब इंशाल्लाह मोहित बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और चलने फिरने लगेगा। मम्मी ये मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, प्लीज आप समझा दें अगर टाइम है तो। आप क्यों? तुम मोहित से क्यों नहीं हेल्प ले रही? उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करती हो तो उससे कहो तुम्हारी स्टडीज में हेल्प भी करे, ताकि उसका भी फजूल सोचों से दिमाग उठे और तुम्हारा टाइम भी वेस्ट ना हो। अब जाके मोहित के पास जाके पढ़ो। मैं अभी आई हूँ, मुझे मम्मी से कुछ जरूरी बातें करनी है। सबरीना, सबरीना, असाइनमेंट दिखाओ। इस पेज पे, हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त, शाबाश। मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाओ। हाँ, गुड नाइट।